ईशान को अलीशा पर और अधिक शक होने लगा था। वो उसकी हर हरकत पर नजर रखने लगा था। एक दिन ईशान ने अलीशा का पीछा किया। वो उसे एक सुनसान जगह पर ले गई, जहां एक व्यक्ति मौजूद था। अचानक अलीशा ने उस व्यक्ति पर हमला कर दिया। ईशान हैरान रह गया। वो देख रहा था कि अलीशा एक खूनी बन गई थी। उसने उस व्यक्ति की हत्या कर दी। ईशान को सच का पता चल गया था। अलीशा एक मानसिक रोगी थी और वो एक सीरियल किलर थी। वीणा पंडित के संगीत ने उसके अंदर छिपे हुए क्रूरता को जगा दिया था। अलीशा एक खतरनाक संगठन का हिस्सा थी। ये संगठन संगीत की शक्ति का इस्तेमाल करके लोगों को नियंत्रित करता था। अलीशा को भी इसी संगठन ने नियंत्रित किया था। पुलिस ने अलीशा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान अलीशा ने सारी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि कैसे वो संगठन के सदस्यों के द्वारा नियंत्रित की जाती थी और कैसे वो हत्याएं करती थी। तस्मे को अलीशा की गिरफ्तारी के बारे में पता चला। वो हैरान था कि अलीशा इतनी खतरनाक हो सकती है। उसे अब इस संगठन को पूरी तरह से खत्म करना होगा ताकि कोई और बेकसूर शिकार न बने। तस्मे ने पुलिस की मदद से संगठन के ठिकाने का पता लगाया। वो एक सुनसान जगह थी जहां संगठन के सदस्य रहते थे। तस्मे और पुलिस ने एक छापा मारा और संगठन के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही इस खतरनाक खेल का अंत हो गया। तस्मे ने सच्चाई का पर्दाफाश कर दिया था और दुनिया को एक बड़े खतरे से बचाया था। लेकिन उसके लिए ये लड़ाई आसान नहीं थी। उसने अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर इस सच्चाई को सामने लाया था। तस्मे ने संगठन को खत्म कर दिया था, लेकिन उसकी मुसीबतें खत्म नहीं हुई थीं। उसे अब अपने ही बारे में चिंता सता रही थी। उसे डर था कि किसी को भी उसके दूसरे व्यक्तित्व माफिया डॉन ईथान के बारे में पता चल जाएगा। इस बीच तस्मे के वरिष्ठ अधिकारी परमेश्वर ने उसे एक आदेश दिया। उन्हें ईथान के बारे में विस्तृत जानकारी जुटानी थी और पुलिस को ईथान को गिरफ्तार करने में मदद करनी थी। तस्मे स्तब्ध रह गया। वो कैसे अपने ही बारे में जानकारी जुटा सकता था? वो कैसे अपने ही पीछे जांच कर सकता था? उसे इस दुविधा से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। ईशान और विराट को उसकी दूसरी पहचान के बारे में नहीं पता था। वो उनसे मदद नहीं मांग सकता था। उसे इस मुश्किल काम को अकेले ही करना था। तस्मे ने सोचना शुरू किया। उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे वो ईथान के बारे में जानकारी जुटा सके बिना अपनी असली पहचान का खुलासा किए। उसने एक योजना बनाई। वो एक अज्ञात सूत्र के रूप में काम करेगा। वो पुलिस को गुप्त सूचनाएं देगा, लेकिन अपनी पहचान छुपाए रखेगा। तस्मे को पता था कि ये एक बहुत ही खतरनाक खेल है। अगर उसकी असली पहचान का पता चल गया तो वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसने अपने दूसरे व्यक्तित्व ईथान की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। वो उसके हर कदम पर नजर रखता था, लेकिन अपनी पहचान छुपाए रखता था। ये एक बहुत ही खतरनाक खेल था जिसमें तस्मे को हर समय सतर्क रहना पड़ता था। वो नहीं जानता था कि ये खेल कब खत्म होगा और इसका अंत क्या होगा। तस्मे की दोहरी जिंदगी अब और भी जटिल हो गई थी। उसे अब न सिर्फ अपनी दोनों पहचानों को संतुलित रखना था, बल्कि अपने ही पीछे जांच करते हुए अपनी पहचान भी छुपानी थी। क्या तस्मे इस खतरनाक खेल में जीत पाएगा? क्या वो अपनी दोनों पहचानों को बचा पाएगा? ये सवाल अब भी बेजवाब हैं।